अस्सलाम वालेकुम। हम आज बात करते हैं सेल्स के माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में। माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में और इनमें होता है एक प्रोटीन जिसे कहते हैं एक्टिन। और एक्टिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं एक एक्टिन पॉलीमर बनाने के लिए। और फिर एक्टिन पॉलीमर्स एक दूसरे के इर्द गिर्द मुड़ जाएंगे एक एक्टिन फिलामेंट बनाने के लिए। और जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो बुनियादी तौर पर मुलव्विस होते हैं सेल की ग्रोस मूवमेंट में, यानी कि हिलने जुलने में, सेल के हिलने जुलने में। और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं डायनामिक, और इससे हमारा मतलब ये है कि ये बहुत आसानी से और अक्सर लंबे और छोटे हो जाते हैं, और इसीलिए ये काफ़ी मिलते जुलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स से। तो ये लंबे होते हैं कमल में जिसको एक्टिन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और ये छोटे होते हैं कमल में जिसको एक्टिन डीपॉलीमराइजेशन कहते हैं। और ये पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन ही होती है जो एक सेल को हिलने जुलने में मदद करती है। तो एक मिसाल जो है जहां माइक्रोफिलामेंट्स मदद करते हैं सेल की ग्रोस मूवमेंट में, वो है जब सेल तकसीम हो रहा होता है, यानी सेल डिवीजन जब हो रहा होता है। तो जो सेल है वो कभी ना कभी इस तरह से पिंच हुआ होगा और आखिरकार ये दो अलग सेल्स में तकसीम हो जाएगा। और जो माइक्रोफिलामेंट्स होंगे वो सेल की मदद करेंगे इस तरह की पिंच शक्ल बनाने में, और फिर इनको हिलाएंगे ताकि ये दो अलग सेल्स बन जाएं। एक और मिसाल जो है जहां माइक्रोफिलामेंट्स मदद करते हैं एक सेल के हिलने जुलने में, यानी मूवमेंट में, वो होता है एक अमीबा के अंदर। तो कह लें ये है हमारा अमीबा सेल, और हम कह सकते हैं कि ये वाला खाना पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये करने के लिए इसको अपने ज़ूडोपॉड्स इस सिम्थ में लंबे करने की ज़रूरत है, और फिर इस खाने के मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द घुमाने की। और क्या चीज़ मदद करती है इन ज़ूडोपॉड्स को हिलने में? जी हाँ, माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, अब चलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की तरफ। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स की बनिस्बत इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं ये बने हुए होते हैं बहुत मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन से, जो एक साथ एक स्ट्रिंग की तरह जुड़े हुए होते हैं पॉलीमर्स की शक्ल में। और फिर ये पॉलीमर्स आपस में मुड़ते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बनाने के लिए। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मुख्तलिफ होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स से, इस तरह के ये परमानेंट होते हैं। तो एक बार जब सेल इनको बना लेता है ये हमेशा के लिए वहीं रहते हैं, इसलिए ये परमानेंट होते हैं बनिस्बत माइक्रोट्यूब्यूल्स के और माइक्रोफिलामेंट्स के, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि होते हैं डायनामिक। ये मुसलसल तब्दील होते रहते हैं सेल की ज़रूरियात के मुताबिक। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स करते क्या हैं? तो वो फ्राहम करते हैं सेल के लिए स्ट्रक्चरल सपोर्ट। एक और तरीका इसको कहने का ये है कि ये रेजिस्ट करते हैं या बर्दाश्त करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेस को, यानी एक तरह से कह लें कि मैकेनिकल दबाव को। और इस तस्वीर में तकरीबन बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये सपोर्टिंग वायर हैं एक तरह से। और अगर आपको याद हो, जब हमने साइटोस्केलेटन का तारुफ कराया था, हमने ये जिक्र किया था कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का मवाजना कर सकते हैं एक मैट्रेस के अंदर मौजूद स्प्रिंग से या फिर एक रबर बैंड से। तो अगर आप एक मैट्रेस पर बैठेंगे, आप थोड़ा सा इसको स्क्विश करेंगे, यानी मैट्रेस थोड़ा सा दबेगा, लेकिन एक बार जब आप वापस खड़े हो जाएंगे तो मैट्रेस आ जाएगा अपनी असल शक्ल में वापस। इसी तरह रबर बैंड के साथ भी होता है, अगर आप इसे ज़ोर से खींचेंगे और छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो अंदर मौजूद स्प्रिंग्स की वजह से ये चीज़ होगी। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इस तस्वीर में जो नीले रंग में हैं बिल्कुल ऐसा ही काम करते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को समझने में मदद मिली हो। तो आज के लिए इतना ही।